मौर्यकालीन आर्थिक दशा। मौर्य काल में आर्थिक स्थिति बहुत उन्नत थी। मैगनीज के अनुसार देश धन धान्य से पूर्ण तथा लोग संपन्न थे। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था एवं सिंचाई के लिए सरकार ने तालाब और नहरें भी खुदवाई थी। वर्षा में दो फसलें पैदा होती थी। अकाल तथा अन्य संकट के समय सरकार किसानों की सहायता करती थी। उद्योग धंधे। मौर्य काल में उद्योग को बढ़ावा मिली। सूती, ऊनी और रेशमी तीनों प्रकार का कपड़ा उत्पादन होता था। सोने, चांदी, हाथी दांत के सुंदर आभूषण बनाए जाते थे। नावें और जहाज भी बनाए जाते थे। व्यापार। देश में शांति व्यवस्था और उन्नत उद्योग के कारण देशी और विदेशी व्यापार भी काफ़ी उन्नत थी। विदेश व्यापार जल स्थान दोनों मार्गों से होता था। भारत के व्यापारिक संबंध लंका, चीन, ईरान, सीरिया, मिस्र से थे। कौटिल्य के अनुसार उत्तरी भारत में कंबल, खाले और घोड़ों तथा दक्षिणी भारत से मोती, हीरे, मणियाँ विदेश में भेजे जाते थे। व्यापारियों ने अपने संघ बना रखे थे। मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और अशोक के समय यह उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचा। अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष बाद इसका पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। विशाल साम्राज्य, अति केंद्रीकृत प्रशासन एवं दुर्बल उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य का अधिक विस्तार ही उनके पतन का एक मुख्य कारण बना। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक मौर्य वंश के प्रतापी एवं शक्तिशाली शासक थे। लेकिन अशोक में उत्तराधिकारी दशरथ संप्रति बृहत अयोग्य एवं निर्बल शासक थे। आर्थिक कारण। राजस्व प्रशासन की शिथिलता, आंतरिक विद्रोह और विदेशी आक्रमणों से मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। विशाल प्रशासन का संचालन कठिन हो गया था। उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव। मौर्य वंश में उत्तराधिकार का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था। अंततः उत्तराधिकार के लिए प्राय युद्ध छिड़ जाते थे। सीमांत प्रदेश के राज्यपालों के अत्याचार। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी का मत। तक्षशिला की जनता से राज कर्मचारियों के अत्याचारों की घोषणा विद्रोह कर दिया। आंतरिक विद्रोह। दूर के प्रदेशों में राज्यपालों ने केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता को देखकर विद्रोह कर दिया। विदेशी आक्रमण। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यूनानी आक्रमण भी मौर्य साम्राज्य के कारण पतन बने। अशोक का उत्तरदायित्व। ब्राह्मणों का विरोध। हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण ब्राह्मणों का विरोध था। थम महामंत्रों की नीति से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता एवं उच्चता समाप्त हो गई। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया। युद्ध नीति को त्याग बना दिया। गुप्तचर विभाग का अभाव। अशोक के समय में गुप्तचर विभाग की व्यवस्था शिथिल हो गई। महत्वपूर्ण तथ्य। मौर्य वंश के कालक्रम के निर्धारण हेतु बुद्ध की मृत्यु तिथि 487 ईसा पूर्व आधार माना गया है। विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल के नंद एवं मूरा की संतान था। भारत के प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी शासक डेरियस एवं दारा के नेतृत्व में 516 ईसा पूर्व हुआ। सिकंदर मकदूनिया का शासक बना एवं गोगामेला ने सिकंदर एवं भारतीय सेना की प्रथम मुठभेड़ विश्व विजय अभियान के दौरान 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया। उसका झेलम प्रदेश के राजा पैरस एवं हाई स्पीड झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। पराजित होने के बाद पुनः
पुरु ने कहा, मेरे साथ अन्य राजाओं जैसा व्यवहार किया जाए। मैसूर मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग था। अशोक ने अपने राज्य की सीमा पर बसने वाले चोरों, पांड्यों एवं केरल पुत्रों और सतीय पुत्रों का उल्लेख है, जिनमें सती पुत्रों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं है। ताम्रपाणी या श्रीलंका की भी उल्लिखित है। मयूर पर्वत, अर्धचंद्र की छाप वाली हाथ रजत एवं मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्यता मुद्राएं थी। पर्ण चांदी का सिक्का था जो विनिमय की मानक मुद्रा थी, एवं कांड़की तांबे के छोटे सिक्के थे। अनुसंधान अधिकारी प्रति 5वें वर्ष जनहित में यात्रा करते यही अनुशंसाकर्ता कहलाता था। अनुसंधान अधिकारी प्रति 5वें वर्ष में जनहित में यात्रा करते थे, यही अनुसंधान कहलाता था। अशोक ने गवर्नर यवनराज एवं साल्प ने सुदर्शन झील के नहरें निकलवाई। अवदेव मात्रिक ऐसे भूमि थी जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी। वार्ता वित्ती का साधन कृषि, पशुपालन, व्यापार को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया। प्राचीन काल में बंग का मलमल प्रख्यात था। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूती वस्त्र था। कलहर की राजधानी कलहर की राजतंगणी के अनुसार अशोक शैव था। उनके कलिंग विजय के पूर्व कश्मीर विजित किया था और श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ स्तंभ से ही भारत सरकार ने राष्ट्र चिन्ह ग्रहण किया है। अशोक के पूर्व भवन में लकड़ी ईंटें का प्रयोग अधिक होता था। अशोक ने पत्थरों का प्रयोग किया एवं मैग्नीज ने मौर्य राज प्रसाद को अविश्वसनीय सौंदर्य एवं वैभवयुक्त बताया। सरनाथ स्तंभ को सर जॉन मार्शल ने प्राचीन विश्व की सर्वोत्कृष्ट नमूने बताया। ये एक मस्त स्तंभ है। बिंदुसार ने सुदामा अशोक के बराबर एवं दशरथ ने नागा अर्जुनी गुफाओं में सहयोग किया। रोमिला थापर ने अशोक के युद्धम याग की नीति को राजनीतिक आवश्यकता निरूपित किया। उसके अनुसार अशोक कलिंग युद्धम के पश्चात भी अशोक पूर्णतः शांतिवादी नहीं था। उसने न तो सेना का विघटन किया और न ही पशुवध मांसाहार का पूर्ण निषेध किया।